अभिमान के बस में रहकर अपने कुकर्म करते चले गए, अनेक कुकर्म कर डाले। आपके बाण से मेरा अभिमान नष्ट हुआ। मुझे पता है मेरे कर्म कुकर्म तो कर्म फल हमें मिलेगा ही, मुझे पता है, जो मुझे स्वीकार भी है। जिस योनि में जाऊं पर एक चीज रहना चाहिए, राम पद में अनुराग रहना चाहिए। रमन महर्षि भी वही कहते हैं। बहुत पहाड़ जैसा कर्म हो तो कैसे निपटारा हो, रमन महर्षि से किसी ने पूछा कितनी तपस्या करनी पड़े, सिर्फ वो कहते अरे कुछ नहीं, भक्ति। बहुत बड़ा तांत्रिक पीछे पड़ जाए तो क्या करें, तंत्र सीख करके तंत्र का काट करें। रमन महर्षि बोलते हैं ना 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 ना, भक्ति। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, भक्ति के सामने उसे परास्त होना ही पड़े। बाली की बुद्धिमत्ता देखिए, वो क्या कहते हैं, भाई को तो मैं जानता हूँ वो लंपट है, सुग्रीव के लिए कह रहे हैं, वो पत्नी के पीछे पीछे ही भागेगा, मैं इसके चक्कर में नहीं हूँ। अगर आप सचमुच हमें वर देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो पहली चीज दे दीजिए, राम पद में अनुराग दे दीजिए। जहां जिस योनि में रहूं आपका नाम लेते रह। अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगा, शरीर रखूंगा ये बानर शरीर, बानर स्वभाव है और पता नहीं कौन कौन से कुकर्म कर डालूं, इसलिए शरीर नहीं, अब मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। अरे बस कर्म भोगने की व्यवस्था बना दीजिए, लेकिन राम भक्ति के साथ बना। पर हे कल्याण प्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद मेरे जैसा नहीं है, ये योग्य पुत्र है। अंगद विनय और बल में मेरे समान, विनम्र है और बलवान है, वो मेरे जैसा। महाराज इसको आप अपना दास बना। देखिए किष्किंधा कांड को आप लोग पढ़े होंगे जरूर, लेकिन जो अनछुए प्रसंग की व्याख्या कर रहे, बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, और बात बताने का जो हमारा मन है, ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं। ये योग्य पुत्र है अंगद, लेकिन आप उसको दास बनाइए, वो मेरे जैसा, वो उनको कह रहे कि मेरे जैसा विनम्र और बलवान है। सुग्रीव को तो आपने मित्र बना लिया, मित्र बना तो क्या मिला, राज्य मिला, पत्नी मिल गई। और मैं जानता हूं भगवान आप दास को क्या देते हैं। आपने किसको दास बनाया, हनुमान जी को दास बनाया। आपने हनुमान जी दास बने और कर्जदार आप हो गए। बाली कहते हैं महाराज मेरे बेटे को मित्र मत बनाओ, आप दास बनाओ। बाली ने अंगद को कौन सी पोस्ट दिलाया, तो हनुमान जी वाली पोस्ट दिलाया, दास वाला पद दिलाया। हम सब दास बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। दास बनने पर भगवान आपके कर्जदार होंगे। कितनी गहरी और सूक्ष्म बात है, कितनी महत्वपूर्ण मूल्यवान बात है। अहंकार उतरा, वाली का विवेक आया, बोले सुग्रीव की तरह मित्र मत बनाना, राजा मत बनाना, दास बनाना, सेवा करने के लिए बनाना, सेवक बनाना। हालांकि हनुमान जी तो भगवान शिव है, खुद ही दास बनने आए थे कि भगवान शिव भक्त के सेवक स्वयं बन जाते हैं और उनको बहुत मजा भी आता है। चाहे मीरा हो, रैदास हो, कबीर हो, सूरदास हो, उससे पहले विद्यापति हुए। उतनी ख्याति उनको नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। अरे गंगा उनसे मिलने अंत समय में आती है, जब वो बोलते हैं कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा माता 2.5 कोस चल के आवे, अब मेरे में शक्ति नहीं है। और गंगा माता आई। ये सब बात कहाँ दुनिया को पता है, मिथिलांचल के नए पीढ़ी को भी नहीं पता कि विद्यापति कैसे कवि थे, कितने बड़े भक्त थे कवि के साथ साथ। बड़ी बात। और क्या लिखते हैं कि मेरे अपराध को क्षमा करना, आप आई और आप में मैं स्नान करूं, मेरा पैर आपको छू रहा, ये पाप मेरा क्षमा कर दे। क्या कवि की संवेदनशीलता है, अद्भुत है। तो हनुमान जी तो खुद ही सेवक बने हैं, और हनुमान बनकर जो वरदान आप हनुमान देंगे वही मेरे बेटे को देना, वाली ये कह रहे हैं। ये किष्किंधा राज्य मत देना महाराज, आपने सुग्रीव को दिया, उसी का बेटा बेटी राज करे, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। काहे का किष्किंधा, काहे की धरती। जब विमान टूटता है ना तो विवेक जग जाता है, ज्ञान के सारे कपाट खुल जाते हैं, विवेक आ जाता है। बाली की भी बुद्धि दृष्टि खुल चुकी है। अरे जो आपने हनुमान जी को दिया वो देना, वो मत देना जो आपने सुग्रीव को दिया। मेरा बेटा अंगद तो स्वाभाविक रूप से भी राजा नहीं बनता, ना 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 ना, वो नहीं बनता। हम समझ गए राजा बनकर अनुभव कर लिया है, वो भी इस बात को जान गया है। वो अनुभव कैसा था आप भी जान रहे हैं, इसलिए वो बात उसे देना ही मत। आज के राजनेताओं को बाली की बात को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। पर आज के राजनेता क्या बोलेंगे, अरे पहले राजपथ का अनुभव तो होने दो, राजपथ का अनुभव करने दीजिए, एक्सपीरियंस लेने दीजिए, फिर बाली की बात हमें समझ में आएगी। बालीवध दूसरी घटना, अब किष्किंधा कांड की तीसरी घटना को सुनते हैं। अब जैसा बाली ने कहा था कि मेरा भाई लंपट है, और वही हुआ जो उम्मीद
बाली ने कहा था कि सुग्रीव का स्वभाव कैसा है, वैसा ही प्रकट हो गया। सुग्रीव भूल गया कि सीता जी को खोजना है, राजकाज भी एक तरह से कहिए भूल गया।